ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। वैसे भाव के साथ सबसे पहले तो 24 तारीख को आप सबको कलश यात्रा में आना है। माताओं बहनों को आना भी है और आप लोगों को लाने की व्यवस्था भी करनी है, क्योंकि भाई हम तो गाड़ी मोटर नहीं भेज सकते, हम बाबा जी हैं, नेता तो है नहीं, न लुगरा नहीं बांट सकते। सुने भाई हम विधायक करवे तो लुगरा बांटे भी, तो ऐसा हम नहीं आ रहे। धर्म की बात है। 700 कलश बनाए हैं और विश्वास है कि 1000 कलश तो निकलेगा और बहुत भव्य कलश यात्रा होगी। तो 24 तारीख परसों माताएं बहनें आए, आप लोग लेके आए। वहां सुंदर भोजन प्रसादी की व्यवस्था। संध्या में 3 बजे कलश यात्रा निकलेगी और आप लोग 1 बजे 2 बजे तक आ जाए और बढ़िया शाम को भोजन प्रसाद पाके फिर लौटिए। और 25 तारीख को अग्नि प्रागट्य, राम कथा का प्रारंभ, 7 दिन अर्थात 3 मार्च तक यज्ञ चलेगा। रोज राम कथा सुनाने की सेवा मुझको मिली है, मैं भी अपनी भाषा में राम कथा सुनाऊंगा। और भी संत महात्मा पधारेंगे, सबका दर्शन, प्रवचन, राम कथा और वहाँ भोजन प्रसादी, यज्ञ का दर्शन, यज्ञ की परिक्रमा करने का हमको सौभाग्य मिलेगा। नन्हे मुन्ने बच्चों को लाओ, अपने परिवार को लाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को कांवड़े बैठा के नहीं ले जा सकते चारों धाम, तो कम से कम यज्ञ में अपने माँ बाप को लाओ, उनको दर्शन कराओ, तीर्थ यात्रा का फल आपको मिलेगा। तो ये यज्ञ का प्रभाव होता है। तो सभी लोगों को यज्ञ का मैं न्योता दे रहा हूँ, यज्ञ का निमंत्रण दे रहा हूँ। यज्ञ में देखो, सब गांव में बोलते हैं, हमारे गांव में 2 मिनट के लिए आ जाते, लेकिन सब गांव में नहीं जा सकते। कुछ गांव जो प्रमुख हैं उनको कहा गया कि संत जी आएंगे, बुला रहे थे, 5 बरस तक के लोग बुला रहे थे, लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि कल ही मैं मंडला से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, और आज 1 दिन का समय है। कल बहुत सारी तैयारी है, श्रमदान के लिए भी आ सकते हैं। एक योजना बनाई है पाटेश्वर संस्कार वाहिनी, जिसमें युवा, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, बालिकाएं, 9वीं 12वीं पढ़ने वाली लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं जुड़ रहे हैं और उनको एक जैसा ड्रेस भी दिया जा रहा है। वो पंजीयन करते हैं, वहां अपना फोटो देते हैं, उनका फोटो समेत बिल्ला बनता है, आई कार्ड बनता है, परिचय पत्र बनता है, और साथ ही माताओं के लिए साड़ी, बहनों के लिए सूट और भाइयों के लिए टी-शर्ट वगैरह की व्यवस्था है। ये संस्कार वाहिनी का अर्थ क्या है? पूरे छत्तीसगढ़ में हम 1 लाख लोगों की भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे संगठन, समूह, मत, पंथ हो गए हैं। तू अपना देख, मैं अपना देखूं वाला मामला चल रहा है। पर समाज में हर गांव में 50-60 ऐसे संस्कार वाहिनी के महिला पुरुष होना चाहिए, जो पाटेश्वर धाम के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्य का संचालन करेंगे। कार्य क्या होगा? आज 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आती है, 108 नंबर डायल करो तो एम्बुलेंस आता है। आपके गांव में कोई गरीब अपने बेटी की शादी करना चाहता हो, पर पैसे की कमी हो 20-30 हजार रुपए,
या तो नेता मंत्री के पास जाएगा या बैंक में लोन मांगने जाएगा, लेकिन दोनों ही करने की जिसकी स्थिति ना हो तो वो कहां जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि जो भी गरीब, जो भी परिवार अपने बेटे बेटियों की शादी में असमर्थ हो तो उसका विवाह पाटेश्वर धाम के खर्चे से किया जाएगा और उसे संस्कार बनाने कराएगी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद डॉक्टर, वकील, कलेक्टर, एसपी बनना चाहते हैं, लेकिन महंगी पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ गरीब होते हैं, एक बेटा एक बेटी, तो किसको पढ़ाऊं, तो बेटा को पढ़ा देता है, बेटी को बैठा देता है, कहता है गरीब है बेटी, नहीं पढ़ा सकते, 12वीं पढ़ लिए, शादी के लिए इतना सर्टिफिकेट बहुत है। लेकिन वो बेटी यदि पढ़ना चाहती तो ऐसे बेटियों को, ऐसे बहनों को, चाहे वो जितना भी खर्चा आए, पढ़ाने की जिम्मेदारी पाटेश्वर धाम उठा रहा है। उनका जितना खर्चा है हम उठाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जरूरतमंद कौन है, दीन दुखी कौन है। ऐसे लोगों को ईसाई लोग टारगेट बना रहे कि तुमको पढ़ा देंगे तुम ईसाई बन जाओ। हम कह रहे हैं कोई ईसाई आता है तो गांव के बाहर का रास्ता उसको दिखाओ और बता दो कि हमारे गांव में संस्कार वाहिनी है। जो भी गांव में समूह बने वो समूह थाली बनाओ, ऐसा नहीं बोलते, जितने हो उतने थाली बनाओ, ऐसा नहीं करते। तो क्या करते हैं, एक आरती की थाली है और आरती करने वाले बहुत से हो जाएं तो कहते हैं आओ हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। एक दूसरे का हाथ भी लगा लिया तो हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने आरती किया। बस यही बात मैं आज गोबरा में कहने आया हूं कि जो यज्ञ हो रहा है उसमें हाथ लगा लो तो आपको लगेगा कि यज्ञ आपने किया है। अब वो कैसे हाथ लगाना है वो आपको सोचना है। तन से के लिए भी हम लेट हो गए हैं। मैं आज भी सुबह आया यज्ञ स्थल में तो बोला कि अभी तो कम से कम 50, 60, 100 माताओं बहनों को यज्ञ स्थल में होना चाहिए, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आज का समय भी निकल गया, लेकिन कल के लिए और आज भी समय निकला नहीं है। शाम को आप सेवा दे सकते हैं। मैं ग्राम गोबरा के सभी युवा साथियों को, सभी सियान लोगों को, सभी माताओं बहनों को, पंच सरपंच को, सबको कहना चाहूंगा, यदि आपको अपनापन लगता है कि मेरे गांव में यज्ञ हो रहा है, जो हम दूर दूर जाके देखते थे यहीं हो रहा है, तो आपको आज शाम में और कल और है हमारे पास समय, वहां आना है। लिपाई छबाई सब करना है। अब गोबरक मन गोबर नहीं नान होत फिर का तुहर गांव बताओ, गाँव के नाम गोबर है तो सबो गोबर ही हिल जाही समझो। एक आध दिन देरी इसका नेपाल गोबर भेज रहे हो का तो हाँ तब तो ठीक है। तो वहां पे अब लिपाई का काम है, सफाई का काम है, भोजनालय बन रहा है, सब अतिथि आएंगे, आप लोग भी आओगे, आपके मेहमान आएंगे। और जगह जाते हैं बढ़िया गोबर से लिपा रहता है, साफ सुथरा, कहते हैं दरवाजा में चप्पल निकाल दो और नंगे पैर चलो भाई, तो उनको कांटा न लग जाए, उनको कंकड़ ना लग जाए, ये हमारी जिम्मेदारी। तो ये बात मैं पेंड्री वाले सबको बोला हूं, तो आप लोगों को भी कह रहा हूं। यही बात अभी मात्रा में, खजरी में और दाल गांव में जाके बोलूंगा, देवरी में बोलूंगा, आज बहुत से गांव में जाना है। तो ऐसे यज्ञ में जा करके देव पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों का जल स्थापित किया जाता है, सभी
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।